गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। सिक्स सेमेस्टर सभी ब्रांच के लिए कॉमन पेपर है मैनेजमेंट, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें आपको ओवरव्यू दिया गया था सिलेबस के बारे में कि मैनेजमेंट में हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है, कैसे मैनेजमेंट को पढ़ना है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। बुक कौन सा खरीदना है इसके बारे में हमने बताया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1 जो है आपका ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कोई भी काम आप करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्टिविटी बोला जाता है। एक्टिविटी दो तरह का होता है, एक आपका इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है और दूसरा जो होता है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने का मतलब हर वो काम जो आप पैसा के लिए कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी बोलेंगे। जैसे प्रोफेसर है या टीचर है या आपका डॉक्टर है या आपका कोई भी प्रोफेशनल है, कोई भी दुकान खोले हुए है तो वहाँ पे पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी उसको बोलते हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं, लोगों के सिंपैथी के लिए काम किया जाता है। कोई भी बहुत सारा जन सेवा, पॉलिटिक्स भी एक तरह का जन सेवा, यानी कि पॉलिटिक्स भी जो है वो आपका क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है। भले अभी उसका मतलब चेंज हो गया वो अलग बात है, लेकिन वो पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो ये आपका बिजनेस। यदि बिजनेस के बारे में हम लोग बात करें, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस है पहला यूनिट। तो बिजनेस क्या होता है, तो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है जिसमें रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यूअस बेसिस पर आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके या आप अपना सर्विस को या आपका सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करके या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने से आपके मानव के जन कल्याण के लिए सेवा, जन कल्याण कर रहे हैं, प्लस उससे आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। यानी कि बिजनेस क्या हो गया, तो बिजनेस एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिसको रेगुलर बेसिस पर करके आप कोई भी गुड्स को या कोई भी प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि मानव के जन कल्याण, मानव के आपका नीड्स को फुलफिल कर रहा है और साथ में क्या हो रहा है, आपके पास प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। यही चीज डिफिनेशन में यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is related with continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human needs with the aim of earning profit। मतलब आप अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए ह्यूमन के नीड्स को फुलफिल करते हुए, सेटिस्फाई करते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, आपका सर्विस है, प्रोडक्ट है या गुड्स है, उसको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने के लिए आपको काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। बिजनेस को और भी दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिजनेस इज ए कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल एक्टिविटी। मतलब बिजनेस जो है वो आपका क्या है, कॉमर्शियल या आपका इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल एक्टिविटी है, अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल या ग्रुप इज एन अटेम्प्ट टू मेक ए प्रॉफिट। मतलब बिजनेस जो है आपका कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल मतलब एक आदमी या ग्रुप में, मतलब पार्टनरशिप में भी बिजनेस होता है, एक आदमी का भी बिजनेस होता है, तो उसमें बिजनेस करके हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं, मेक ए प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिजनेस बोल सकते हैं। उसका दूसरा भी एक डिफिनेशन दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस इज ए, लार्जली नहीं, यहाँ पे क्या होगा, लीगली। बिजनेस इज ए लीगली legally recognized organization which provides goods and services to customer in exchange for money। मतलब आपका क्या हो गया, एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपका क्या करता है कि आपके पास जो भी प्रोवाइड गुड्स जो है उसको प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी से बदल करके। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं, आप बदले में उसको पैसा देते हैं, आपको वो बदले में सामान देता है, तो क्या है, एक तरह का बिजनेस है। तो जिसमें आपका एग्जाम्पल में यदि हम लोग देखा जाए कि बिजनेस कौन कौन सा कंपनी करता है, कौन कर रहा है, तो आपका एग्जाम्पल में बताना है। जो भी आप देखते हैं अपने आसपास में, वो टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, एसीसी सीमेंट का जो कंपनी है, रिलायंस है, एक्सेट्रा, ये सब सब क्या है, तो एक तरह का क्या है, आपका कम आपका बिजनेस है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर या इन्फोसिस या एसीसी जन कल्याण के लिए काम कर रहा है, जन कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहा है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में अपना प्रोडक्ट जो है रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रोड्यूस कर रहा है,
या बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो सर्विस दे रहा है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो केवल गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, तो उसको सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस के श्रेणी में रखेंगे, यानी कि वो बिजनेस है। तो ये कंपनी है। यहाँ पे आपको फिगर डायग्राम में दिख रहा होगा, पैसा के बदले सामान ले रहा है, सामान के बदले पैसा दे रहा है, तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका बिजनेस के अंतर्गत आता है। ये सब एक्टिविटी क्या आता है, बिजनेस के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका अगला देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग यदि जाने कि आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिजनेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब क्या इसका मेन आपका उद्देश्य क्या है बिजनेस का, या आप ये बोलिए कि जो आपका फंक्शन है बिजनेस का, वो फंक्शन क्या है। तो आपको क्या बताना है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस आर एफ फॉलो, मतलब आपका निम्नलिखित तरह के आपका बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। उसमें पहला जो है वो आपका क्या आता है, प्रॉफिट अर्निंग। मतलब कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, XYZ या कोई भी आप बिजनेस देखते होंगे अपने आसपास में, तो बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है। यानी कि बिजनेस करने का मकसद ये क्या कि प्रॉफिट हमको गेन करना है, प्रॉफिट हमको गेन करना है, तभी वो बिजनेसमैन कहलाएगा। यदि कोई बिजनेस करता है और प्रॉफिट नहीं कमाता है, तो बिजनेस वो लंबे समय तक नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसा के नीड तो सबको है ना, और पैसा के नीड के साथ साथ वो आपका ह्यूमन, जो आपका जो भी आदमी है आसपास में, या जितने लेवल, बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहा है, जितने लोगों से वो कनेक्ट हो पा रहा है, उतने लोगों के आपके नीड्स को फुलफिल करके उससे पैसा कमाना, ये तो बिजनेस कहलाता है। तो अर्निंग क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट अर्निंग। मतलब प्रॉफिट अर्निंग, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मतलब मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस का, तो उससे प्रॉफिट कमाना। यहाँ पे आपको बताया गया है कि टोटल इनकम जो होता है, टोटल इनकम में से आप एक्सपेंस माइनस कर दें तो आपको टोटल प्रॉफिट निकलता है। मान लिया जाए आप कोई 200 रुपए का सामान, टोटल इनकम आपके पास 200 रुपया आया, और आप जो है उसमें से माइनस कर दे रहे हैं, मान लीजिए 150 रुपया आपका खर्च हुआ था, तो टोटल प्रॉफिट जो आया वो कितना हो गया, 50 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका टोटल प्रॉफिट कहलाया जाएगा। कोई भी बिजनेस जो है वो किस बेसिस पे काम करता है, तो प्रॉफिट गेन करने के लिए काम करता है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। ये मुख्य उद्देश्य है, कोई भी बिजनेस है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमको पैसा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, यदि वो पैसा नहीं कमाता है, पैसा मार्केट से वो नहीं कमाता है, प्रॉफिट नहीं कमाता है, तो बिजनेस जो है लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ये एक सच्चाई है और आप लोग जानते भी हैं, यही चीज यहाँ पे पढ़ना है। दूसरा देखिए, इसका और भी आगे है कि सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये हुआ कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या, ये आपका रेगुलर बेसिस पे नहीं, मतलब जैसे कुछ काम ऐसा होता है जो कि आपका, मान लीजिए घर में माँ रोटी बनाती है, तो रोटी बनाना वो बिजनेस नहीं है, वो खुद के खाने के लिए, खुद के यूज के लिए बना रहे हैं। यदि वही चीज हम लोग उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस कहलाएगा। ऐसा नहीं कि सेल्फ यूज के लिए कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो वो बिजनेस के श्रेणी में आ जाएगा। मतलब सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आपको कोई भी सर्विस है, कोई भी गुड्स है, उसको सेल्स करना जरूरी है, बेचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम खुद के यूज के लिए बना रहे हैं और उसको हम बोल रहे हैं बिजनेस, वो बिजनेस की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये आपको लिखा हुआ है कि बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू एडिशन। मतलब आप पैसा के लिए उसको बेच सकते हैं, कोई सर्विस के बदले आप सर्विस दे सकते हैं, या कोई सामान है उसके बदले कोई सर्विस ले सकते हैं, या कोई सामान आप देकर के पैसा ले सकते हैं। कोई भी चीज, मतलब आपको एक्सचेंज करना है, या आपको वैल्यू एडिशन के साथ उसको लेना है, पैसा के साथ लेना है, या सेल्स करना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस तभी कहलाएगा जब आप उसको सेल्स कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। जब आप सेल्स और एक्सचेंज नहीं करिएगा तो बिजनेस के श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे बहुत सारा काम होता है ना जो खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये बिजनेस है। दूसरा है रेगुलर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अगला जो है वो आपका क्या है, रेगुलर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। रेगुलर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी कभी किए और उसमें प्रॉफिट अर्न कर लिए और उसके बाद काम खत्म कर दिए, तो वो बिजनेस के श्रेणी में नहीं आएगा। रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कभी अचानक मान लिया जाए, अचानक क्या किए कि जैसे अभी कोरोना आया था, जस्ट अभी खत्म हुआ, तो कोरोना आया, हम मास्क बेचना शुरू कर दिए रोड पर, 15 दिन 10 दिन 5 दिन बेचे, उसके बाद खत्म कर दिए, प्रॉफिट कुछ गेन कर लिए, तो वो बिजनेस के श्रेणी में नहीं आएगा। बिजनेस के श्रेणी में कब आएगा, जब आप कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि आप रेगुलर बेसिस पर यानी कि कंटिन्यूअस बेसिस पर आप काम कीजिए,
तो रेगुलर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे आप काम कीजिए तभी वो बिजनेस कहलाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन किए फिर बैठ गए 10 दिन 15 दिन, फिर आगे स्टार्ट कर दिए, फिर 10 दिन 5 दिन काम किए फिर बैठ गए, तो वो आपका बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बिजनेस उसको नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अगला जो है वो आपका है कि बिजनेस इज सब्जेक्टेड टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो है वो आपका रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है व्यक्ति, तो उसमें 5 लाख 10 लाख या जिस तरह का बिजनेस कर रहा है, लाख लाख रुपया 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके वो बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन वो क्या सोचता है, वो आपका ये सोचता है कि इसमें प्रॉफिट हो, लेकिन उसमें रिस्क है कि आपका पैसा डूब भी सकता है, यानी कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये आपका अनसर्टेनिटी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं तो 20,000 रुपया इससे कमा ही लेंगे, लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20,000 रुपया कमा ही लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें अनसर्टेनिटी है। पूरा ओवरऑल देखा जाएगा कौन सा घटना ऐसा घटा, कौन सा ऐसा फेनोमेना हुआ जिसके कारण आपका जो है वो आपका बिजनेस जो है वो प्रभावित हुआ और आपका खत्म हो सकता है बिजनेस। जैसे बहुत सारा बिजनेस स्टार्टअप उस समय स्टार्ट हुआ था और 2019 में और 2020 में आपका कोरोना आया, उसको डैमेज कर दिया। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। वो लोग भी बिजनेस स्टार्ट किए होंगे तो मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट किए तो मार्केट से प्रॉफिट कमा लिए। क्योंकि आपका नेचुरल चीजें जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, आपके सपोर्ट में काम कर रहा है या आपके एंगेस्ट में काम कर रहा है, ये बात भी डिपेंड करता है आपका किस पे, बिजनेस के। तो बिजनेस का एक आपका रूल क्या है कि इसमें रिस्क है और अनसर्टेनिटी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। समझ गए? तो ये आपका यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, जो ये दिखाया जा रहा है कि एक वायर है, वायर पे चलने की कोशिश कर रहा है, दो छत के बीच में नीचे गड्ढा है, ये आपका कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बिजनेस को इसी तरह से रिस्क है, आप कंट्रोल कीजिएगा, कभी अनबैलेंस होगा कभी बैलेंस होगा, मतलब कभी अप डाउन होते रहेगा, कभी प्रॉफिट होगा कभी आपको लॉस होगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ बिजनेस में। टाइप्स ऑफ बिजनेस जो होता है वो आपके जनरली 3 तरह के बिजनेस बताया गया है। एक आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बताया गया है, दूसरा आपका सर्विस बिजनेस बताया गया है, तीसरा जो है मार्केटाइज बिजनेस बताया गया है, जिसको ट्रेंड्स भी बोलते हैं, ट्रेंड भी बोलते हैं, ट्रेंड ट्रेंड्स या मर्चेंडाइज बोलते हैं, मर्चेंडाइज बिजनेस। तो ये आपका ट्रेंड्स हो गया। और चौथा जो है वो आपका हाइब्रिड बिजनेस है। हाइब्रिड बिजनेस मतलब कंबाइन करके, दो को कंबाइन करके या तीन को कंबाइन करके ये नया नया डेवलप हुआ है, फिर भी कुछ दिन हो गया और इस तरह का बिजनेस अभी थोड़ा सा प्रचलन में था, इसलिए हमने बात करना चाहा कि इस पे भी थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। ऐसे आप यदि लिखते हैं तो 3 तरह के भी लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, दूसरा सर्विस बिजनेस होता है और तीसरा जो होता है ट्रेंड्स बिजनेस होता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या हो गया कि आप रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना करके उसको बेच रहे हैं, या कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर और भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो यूज लाइक प्रोडक्ट बन रहा है और आप उसको सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। जैसे आप सिंपल कार को ले लीजिए, कार आपने मार्केट से, कार जो है वो नया आपका कहीं से स्टील खरीद के लाया, उसको मोड़ मार करके या जो भी प्रोसेस करके कार बनाया, कार बनाने के बाद वो आपको सेल कर रहा है, या हर कंपोनेंट को अलग अलग बनाया, उसको असेंबल करके एक कंपनी अपना मान लीजिए फोर्ड है या अल्टो है या जो भी आपका मारुति सुजुकी है, जो भी कंपनी जानते हैं, वो कंपनी क्या किया, हर पार्ट्स को अलग अलग बनवाया। टाटा का ले लीजिए, टाटा अलग अलग पार्ट्स बनाया, उसको असेंबल किया, असेंबल करने के बाद उसको सेल कर दिया। तो ये इस तरह का जो आपका बिजनेस है वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उसको अपना डीलर के पास या रिटेलर के पास या होलसेलर वाले के पास भेज रहे हैं और वो अपना आगे सेल कर रहा है, कंज्यूमर जो है उसको यूज कर रहा है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। सर्विस बिजनेस में हम लोग जनरली जो है इनटेंजिबल प्रोडक्ट की बात करते हैं। इनटेंजिबल कहने का मतलब ये है जिस प्रोडक्ट को आप छू नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक इसमें आइडियाज होता है, जैसे पढ़ाना एक सर्विस है, जैसे टेक्निकल क्लासेस आपको पढ़ा रहा है तो क्या है, एक तरह का सर्विस दे रहा है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई प्रोडक्ट उसके पास नहीं होता है, वो क्या करता है, आपको चेक करता है, आपको दवाई लिखता है, तो वो आपका क्या दे रहा है, एक तरह से सर्विस दे रहा है। आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, वो एक तरह का सर्विस दे रहा है। आप मतलब जिस तरह का हम प्रोडक्ट अभी बता रहे हैं कि आपको स्कूल कॉलेज या आपका डॉक्टर के पास जाइए या आपका मेडिकल फील्ड का या आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको हम लोग सर्विस बिजनेस बोलते हैं। ट्रेंड्स बिजनेस उसको बोलते हैं जो आपका मैन्युफैक्चर से आपका प्रोडक्ट लिया
और उसको जो है आपको एक दाम पे उसको बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहीं से खरीदा और उसके बाद उसको बेच दिया। ये सिंपल था। आप दुकान में देखते हैं एफएमसीजी का दुकान, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होता है, मतलब जैसे साबुन हो गया या तेल हो गया या टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब सामान क्या है, आप कहीं से खरीदे, कहीं से कंपनी खरीद करके आउटलेट पे लाया और आउटलेट वाला उसको 2 रुपया 4 रुपया का प्रॉफिट कमा करके कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो उस तरह का जो बिजनेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रेंड्स बिजनेस होता है। अब बहुत सारा कंपनियां ये काम करने लगा है। हाइब्रिड बिजनेस करने का मतलब बहुत सारा कंपनियां ये काम करने लगा है, खुद से ही मैन्युफैक्चर करेगा, खुद से ही मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको सर्विस भी खुद से ही देगा और उसका मार्केटिंग मतलब बेचेगा भी खुद से ही। जस्ट लाइक इसमें एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो जो भी आपका चेन मार्केटिंग वाला काम करता है, जो आप लोग के पास भी कभी न कभी मिला होगा कि हम जो है वो आपको करोड़पति बना देंगे, आप अपने जुड़िए, उसके बाद 2 लोगों को 3 लोगों को जोड़िए और उसके बाद वो भी जोड़ेंगे और ऐसे करके पैसा आता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप ही से सेल करवा रहा है, आप ही को दे रहा है सेल यूज करने के लिए, मतलब बीच में जो रिटेलर है उसका काम खत्म हो गया, बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रिटेलर है उसका काम खत्म हो गया, डायरेक्ट आपको सेलिंग कर रहा है और कस्टमर को दे रहा है। तो उसमें आपका उस तरह का जो बिजनेस हो, क्या कौन सा बिजनेस होता है, हाइब्रिड बिजनेस के श्रेणी में आता है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए एक एक करके हम डिफिनेशन भी इसका जानेंगे और डिफिनेशन को समझेंगे कि क्या होता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा जिसमें सिंपल सा एक बिस्किट बनता हुआ दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा बिजनेस आपको बिस्किट बन रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ये आपका है रॉ मटेरियल कहीं से लाया गया था, मतलब गेहूँ, मैदा, आटा जो भी है उसको यूज करके आपका क्या किया गया, बिस्कुट बनाया गया। बिस्कुट को प्रोडक्ट के रूप में यूज आपका बेचा जा रहा है, मतलब आपके दुकान तक पहुंचाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक, रिटेलर से फिर कंज्यूमर तक आ रहा है। आपको बिस्कुट खरीदना होता है, डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाते हैं कि हम पार्ले-जी के पास चले जाएं और कंपनी से बिस्कुट, या मिल्क के पास चले जाएं या बहुत सारे कंपनियां हैं उसके पास चले जाएं और खरीद लें। तो ये लिखा हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बाई प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम मटेरियल इन मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट को बाई करते हैं, प्रोडक्ट बाई करने के बाद इस इंटेंशन से प्रोडक्ट को बाई करते हैं कि उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया जा सके और नया प्रोडक्ट बना करके उसको सेल करना क्या कहलाता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है। आर दोज इंडस्ट्री वेयर गुड्स आर प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट फ्रॉम रॉ मटेरियल। मतलब वैसा इंडस्ट्री भी जो जिसमें क्या किया जाता है कि बड़े अमाउंट में रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना करके सेल करना क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल लिए, कच्चा माल को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको सेल कर दिए, वो क्या कहला है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करा रहा है। जैसे सिंपल सा इसमें हम लोग दो तरह की बातें समझे, एक तो कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं, कहीं से प्रोडक्ट लेने के बाद उसको हम उस पे हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और काम करने के बाद फिर से उसको सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। और एक है कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाए और उसको सेल कर रहे हैं, वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। जैसे सिंपल पहला वाला के यदि हम लोग एग्जांपल दें तो स्टील जो है वो सेल कंपनी बनाती है, सेल कंपनी स्टील बनाया तो स्टील का जो सेल कंपनी बनाया उस सेल से स्टील टाटा खरीदा, टाटा खरीदने के बाद आपका क्या किया, उस पे उसको मोल्ड किया, उसका जो भी प्रोसेसिंग किया, कास्टिंग किया या आपका मशीनिंग किया और उससे प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट को असेंबल करके मार्केट में उतारा, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। समझ गए बात। दूसरी बात ये देखिए, द एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर रिफाइनरी, रिफाइनरी जो भी है आपका क्या है, ऑयल रिफाइनरी, वो सब क्या कहलाएगा, आपका ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मतलब जो भी कार बनाने वाली कंपनी है, चाहे टाटा मोटर्स हो, फोर्स मोटर हो, ये जनरली जो है वो आपका सब किस में आ जाएगा, आपका ऑटोमोबाइल या आयसर हो, ये सब जो चीजें हैं वो सब किस में आ जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपनी जो है डेली बेसिस पर जो हम लोग के घर में यूज होता है और हर घर में यूज होता है, तो ये फास्ट मूविंग है। जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया या आपका टूथपेस्ट हो गया या जो भी चीज शैम्पू हो गया, ये सब सब क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, एफएमसीजी में ये सब आता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें इसका यूज जो है हर घर में करीब करीब होता है, तो डेली लेवल पे इसका खर्च है। तो ये जो बिजनेस आएगा, ये सब बिजनेस किस तरह का है, आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब बनाता है, बनाने के बाद वो आपको मार्केट में उतारा, मार्केट में उसको सेल हुआ। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, या कहीं से हम लोग कोई प्रोडक्ट लिए उस पर प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर से उसको रीसेल किए, नया प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट को रीसेल किए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, कैसे काम किया जाता है इसमें। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं इस पे। आपका ये देखिए कार का कंपनी का बताया हुआ है कि कार कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, आप लोग देख रहे होंगे।
सिंपल कार में ये रोबोट के द्वारा भी होता है और कहीं-कहीं मैनुअली भी होता है। अब ज़्यादातर जो है रोबोट के द्वारा ही होता है। तो ये बड़ा-सा प्लांट दिखाया गया है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कार को असेंबल कर रहा है। कार के असेंबल करने के बाद बाहर प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा। तो इस तरह का जो बिज़नेस होता है वो कैसा बिज़नेस होता है आपका तो ये आपका बिज़नेस जो होता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है। मैन्युफैक्चर कर रहा है यहाँ पे कंपनी, ठीक है? उसके बाद देखिए अगला जो है वो आपका सर्विस बिज़नेस है। सर्विस बिज़नेस ये सर्विस बिज़नेस टाइप ऑफ बिज़नेस प्रोवाइड इंटेंजिबल प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी स्टोर फिजिकली। मतलब इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है। इंटेंजिबल प्रोडक्ट मतलब उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। मतलब इंटेंजिबल मतलब उसको छू नहीं सकते हैं आप। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो भी होता है वो आपका सर्विस बिज़नेस में आता है। जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास आप ये नहीं बोल सकते ना कि सर 2 दिन के बाद हमको बुखार लगने वाला है, हमको दवाई दे दीजिए। उसका स्टोर नहीं किया जा सकता। उसके आइडिया को आप लेकर के रख नहीं सकते हैं कि सर हमारा ऐसे होगा तो हम क्या करेंगे? उसका जो है वो इंटेंजिबल है, ठीक है? या उस तरह का और भी बहुत सारा जैसे स्कूल भी आपका ये किसमें आता है? आपका सर्विस सेक्टर में आता है। यहाँ स्कूल का फिगर दिखाया गया है, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कॉलेज में भी आप ये यही काम करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या कोचिंग में भी आते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो किसमें आता है? सर्विस बिज़नेस में आता है। टेक्निकल क्लासेस में आप आ रहे हैं तो वो क्या है? सर्विस दे रहा है आपको टेक्निकल क्लासेस। मतलब उसमें आपको क्या दिया जा रहा है? आइडियाज़ पे बात किया जा रहा है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट पे बात किया जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिज़नेस बोलेंगे और सर्विस बिज़नेस बोलेंगे, ठीक है? ये आपका है सर्विस बिजनेस में सर्विस टाइप बिजनेस प्रोवाइड प्रोफेशनल स्किल एक्सपर्ट एडवाइस एंड अदर सर्विसेज। मतलब जो आपका सर्विस बिजनेस होता है, सर्विस बिजनेस आपको क्या करता है? प्रोफेशनल स्किल प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल स्किल प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल स्किल प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट एडवाइस देता है एंड अदर सर्विसेज भी देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस बिजनेस बोलेंगे। जिसमें आपका क्या क्या एग्जाम्पल में आ जाएगा? स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल। बैंक भी एक तरह का क्या है? तो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस देता है। बैंक में आप पैसा जमा करते हैं या उससे पैसा लेते हैं तो यह क्या है? एक तरह की सर्विस दे रहा है। रेलवे का एडवाइस, रेलवे के एडवाइस जो है आप ट्रेन के लिए पूछते हैं कि कहाँ पे क्या है, कौन सा ट्रेन कितने नंबर पे प्लेटफॉर्म पे आएगा, ये सब जो एडवाइस लेते हैं वो आपका क्या दे रहा है? एक तरह से सर्विस दे रहा है, तो सर्विस हो गया। रेलवे एडवाइस, रेलवे नहीं, रेलवे एडवाइस या रेलवे भी जो दे रहा है वो आपको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस में ही आता है, एक जगह से दूसरे जगह ढो करके ले जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सर्विस बिजनेस है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है मतलब जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सब किसमें आएगा? आपका सर्विस बिजनेस में आएगा। या कंसल्टेंसी जो है, कंसल्टेंसी जो है या जोमेटो देखते हैं, स्विगी देखते हैं, ये सब सब क्या करता है? स्विगी है, यहाँ पे जोमेटो है, ये क्या कर रहा है? आपका सर्विस दे रहा है। खाना कहीं से उठाता है, आप जिससे ऑर्डर करते हैं वहां से खाना उठाता है और आपके घर तक पहुंचाता है। ये खाना बनाने का काम नहीं करता है, ये क्या करता है? कहीं से उठाता है और आप तक पहुंचाता है, यानी कि सर्विस देने का काम कर रहा है। इसका न तो अपना प्रोडक्ट है न कुछ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब जो है सर्विस बिजनेस में आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला ट्रेड्स बिजनेस का। तो ट्रेड या मर्चेंडाइज बिजनेस जो होता है इसको ऑल्सो नोन एज बाई एंड सेल टाइप बिजनेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई एंड दे आर आल्सो नोन एज दे आर आल्सो नोन एज दे आर आल्सो नोन एज बाई एंड सेल टाइप बिजनेस। बाई एंड सेल टाइप मतलब कहीं से खरीदे, कहीं से खरीदने के बाद उसको हम सेल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड बोलेंगे, ट्रेड। तो ये ट्रेड है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस बाई प्रोडक्ट एंड सेल इट टू द कस्टमर एज होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस। इस पे डिपेंड करता है, आप होलसेल होलसेल प्राइस पे भी बेच सकते हैं, आप अपना होलसेल रिटेल प्राइस पे भी बेच सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर पे कस्टमर प्रोडक्ट सेल इट टू द कस्टमर, कस्टमर से प्रोडक्ट सेल किया जाता है होलसेल प्राइस पे या रिटेल प्राइस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड बोलेंगे। तो ट्रेड में क्या होता है कि बिजनेस जो है कहीं से कोई भी प्रोडक्ट जो है कहीं से आप खरीद लिए, खरीद करके आप स्टोर कर लिए, स्टोर करके आप उसको कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। कस्टमर पर होलसेल रेट में भी पहुंचा सकते हैं और रिटेल रेट में भी पहुंचा सकते हैं। ये आपका डिपेंड करता है, जो दुकान पे ट्रेडर जो है उस पर डिपेंड करता है। ट्रेड जो चलाता है उसको ट्रेडर बोलते हैं। जैसे आप बाजार कोलकाता देखे होंगे, बाजार कोलकाता देखे होंगे, बाजार कोलकाता में क्या करता है? बाजार कोलकाता जो है वो आपका सामान ले आन करके स्टोर करता है। या सिंपल आप अपने घर के आसपास में किराना स्टोर देखे होंगे, उसका भी एग्जांपल देंगे। बाजार कोलकाता क्या करता है? बहुत सारा के प्रोडक्ट ले आन करके स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद आप वहां जाते हैं और उससे प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीद करके आप अपने घर आ जाते हैं। आप उस कंपनी के बारे में जान भी नहीं रहे हैं कि वो कंपनी कैसे बनाया, क्या किया, आप बाजार कोलकाता को जान रहे हैं। तो ये जो है ये थर्ड मैन के काम कर रहा है, मतलब बीच वाला मैन के काम कर रहा है कि आप कस्टमर और जो मैन्युफैक्चरर है वो दोनों के लिंक का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ करके रखने का काम कर रहा है। तो ये आपका हो गया क्या? किस तरह का बिजनेस हो गया? ट्रेड बिजनेस के अंतर्गत आएगा। इसमें और भी देखिए, रामलाल का किराना स्टोर है। रामलाल का किराना स्टोर में देखिए किराना सामान रखा हुआ है, सब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है।
एफएमसीजी का है, ये आपका जो रिटेलर है, वो आप ये जो आपका दुकानदार है, वो दुकानदार क्या करता है, कस्टमर को दुकान आपको बेचता है सामान। तो ये जो सामान रखे हुए सब सामान किसमें आएगा, आपका ट्रेड के अंतर्गत आएगा। ये सब जो है वो ट्रेडर कहलाता है। ट्रेडर एक्ट एज ए मिडिल मैन, ट्रेडर जो है वह कैसा एक्ट करता है, तो मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है। ट्रेडर एक्ट एज ए मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है, गेटिंग गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर। मतलब ये आपका किसका काम क्या है कि गुड्स जो है वो, या गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर, जो भी सामान आपका मैन्युफैक्चर बना रहा है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना किसका काम है, तो ट्रेडर का काम है। तो ट्रेडर जो है एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। मिडिल मैन में बीच वाला आदमी काम करता है, मैन्युफैक्चरर और आपके कंज्यूमर को जोड़ करके, कस्टमर को जोड़ करके रखता है। ये हो गया। इसमें आपका एग्जांपल में देखें तो आउटलेट आउटलेट आ जाएगा, मतलब बहुत सारा आउटलेट खुला हुआ रहता है, जहाँ पे जनरली जो है कहीं से सामान ले आन करके स्टोर करके आप कस्टमर उसके पास जाते हैं और खरीद करके लाते हैं। मॉल हो गया, मॉल में आपका पीएनएम मॉल देख रहे हैं आप लोग यहीं पे नजदीक में है। तो पीएनएम मॉल में क्या करता है, सामान डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे आपका वहाँ पे है बिग बाजार, तो बिग बाजार में सामान बहुत सारा ला करके रखता है, आप जाते हैं वहां से सामान खरीद करके लाते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि वो सारा सामान खुद से बना करके वहां स्टोर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कंपनी से खरीद करके, मैन्युफैक्चर कंपनी जो है, मैन्युफैक्चर बिजनेस जो है उससे खरीद करके, बिजनेसमैन जो है उससे खरीद करके ले आन करके स्टोर किया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडर बोलते हैं। ये आपका हो गया शोरूम। शोरूम में भी जैसे कार वगैरह जो होता है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका कंपनी जो है बना करके आप बाइक का शोरूम देखते हैं। मान लीजिए हम चाहें कि बाइक का शोरूम खोलें, तो क्या करेंगे, हम होंडा वाले से बात करेंगे, उसके कंपनी को लेंगे, उससे हम लोग ये लाइसेंस लेंगे और उसके कंपनी को स्टोर करते हैं। उसमें थोड़ा सा कम जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे नहीं स्टोर कर सकते हैं। और इसमें भी लाइसेंस लेना पड़ता है फूड डिपार्टमेंट वगैरह से, वो अलग चीज हो जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, शोरूम हो गया। डीमार्ट होता है, डीमार्ट भी आपका मॉल की तरह है, डीमार्ट नाम सुने होंगे, बाजार कोलकाता, ये सब चीजें जो है वो आपका ट्रेडर के फॉर्म में काम करता है, ट्रेडिंग करता है। तो ये आपका ट्रेड बिजनेस हो गया। समझ गए ये बात, ये आपका रामलाल का किराना स्टोर है। देखिए आपका एक आपके कोई लेडीज हैं, वो भी आपका काम क्या कर रहे हैं, ट्रेड का काम कर रहे हैं, मतलब मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हैं, कहीं से सामान खरीद करके ला रहे हैं और यहाँ पे अपना दुकान में सजाए हुए हैं और उसके बाद दुकान दुकान से इस सामान को कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। तो ये आपका आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, और ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और काम कर रही हैं कि कैसे इंडस्ट्री में काम किया जाए, कैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत अच्छा बात है, तो इसीलिए फिगर लगाया गया है बेसिकली। तो ये आपका आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।